हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग साइंस का इम्पोर्टेंट 51 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव का पहले बना चुका हूं, ठीक है, आप उसे भी देख लेंगे। कुल 4 सेट में पढ़ाऊंगा जिससे आपकी एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ये दूसरा सेट है। पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। तो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो यूरेनियम से प्राप्त होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र है, तो बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा के नाम से भी जानते हैं और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु जो है वो फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है, ठीक है। उदासीन विलयन का pH होता है, तो उदासीन विलयन का pH 7 होता है। यदि pH 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय और 7 हो तो उदासीन, ठीक है। यदि आपसे शुद्ध जल का pH मान पूछा जाए तो वो भी 7 होगा, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है। आँख का रंगीन भाग है, तो आँख के रंगीन भाग परितारिका को कहते हैं, ठीक है। आँख का दूर बिंदु, देखो ध्यान रखना, अगर दूर बिंदु पूछा जाए तो आपका ऑप्शन अनंत हो जाएगा, अगर निकट बिंदु पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच द्वि आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर वही ऑक्सीजन के जगह पे नाइट्रोजन पूछा जाए तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 3 आबंध पाए जाते हैं और ऑक्सीजन में 2 आबंध, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो डायलिसिस थैली जो है हम नेफ्रॉन को बोलते हैं, ठीक है। यह आपसे पूछा जाए वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। चालक तार में गतिशील कण है, तो देखो तार में इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती है, ठीक है। किस हाइड्रोकार्बन में द्वि आबंध है, डबल बॉन्ड, तो देखो आप जानते हो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ठीक है। फिर सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो डबल किस में आया, एल्कीन में, एल्केन, एल्कीन, सिंगल, डबल। तो एल्कीन में दुगुना से बस 2 ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो इसमें 3 का दुगुना 6, लेकिन उससे तो ये ज़्यादा है, 2 का दुगुना 4, तो जिसमें बस कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन हो ना, उसी में द्विआबंध पाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र है, तो बच्चों ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये चीनी का फॉर्मूला है, ठीक है, सी ऑप्शन। 14 में है कौन लवण है, तो देखो यहाँ HCl तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं, NaOH है तो OH लगा हुआ है तो ये तो भस्म है, इसमें भी OH लगा हुआ है तो ये तो भस्म है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, बी ऑप्शन बच गया, तो ये जो है हमारा लवण हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में उपयुक्त दर्पण है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज होता है। बैटरी से धारा प्राप्त होती है, तो बच्चों बैटरी से जो है दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कौन उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग कहते हैं हम किसको, वृक्क को, ठीक है, किडनी को। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूल से, ठीक है। कौन उपधातु है, तो उपधातु इसमें एंटीमनी को कहते हैं, जिसे हम Sb से सूचित करते हैं। NaOH है, तो अभी आपने पढ़ा है लास्ट में OH लगा हुआ तो वो भस्म होगा या उसी को हम क्षार बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पादप हार्मोन है, तो इसमें जो पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन है वो है ऑक्सिन, इसका काम होता है पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाना, ठीक है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है, तो देखो अंडाशय होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी भी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए अवतल लेंस जो है वो हमेशा और हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, लेंस में हो तो अवतल, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो देखो याद रखना, फॉस से फ्लोएम, फॉस से फूड, फूड माने भोजन, तो भोजन संवहन के लिए, और जल संवहन के लिए जाइलम होता है, ज से जल, ज से जाइलम। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना अभिक्रिया है, तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। 1 माइक्रोन होता है, तो देखो 1 माइक्रोन होता है 10 के पावर -6, याद रखना मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये हो गया मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है ना।
जब आप ताप बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक है। तो देखो, जब फॉर्मूला एक हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो उसे हम समावयवी कहते हैं। ठीक है। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? तो 7। अगर क्षैतिज पूछे तो 7, उदग्र पूछे तो 18। अपसारी लेंस है तो अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। ठीक है। और अभिसारी बोले तो उत्तल लेंस। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो बच्चों विभव चाहिए, विभव हो या विभवांतर हो, उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। आर्मेचर में धारा की दिशा में कितने चक्र बाद परिवर्तन होता है? तो आधे चक्र बाद परिवर्तन होता है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है कौन? तो निलय। ठीक है। रक्त को पूरे बॉडी में भेजना किसका काम है? निलय। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण आवर्त फलन है। तो देखो, अगर आधुनिक है तो परमाणु संख्या कर देना। ठीक है। और यही अगर मेंडलीव का आवर्त नियम रहता तो परमाणु द्रव्यमान हो जाता। तो मेंडलीव में परमाणु द्रव्यमान और आधुनिक में परमाणु संख्या। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है ना वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है। एक्वा रेजिया का अनुपात है तो एक्वा रेजिया का अनुपात होता है 3:1। इसमें 3 भाग HCl होता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। हाँ, ध्यान देना, एक्वा रेजिया को आपके एग्जाम में हो सकता है अम्लराज भी दे दे। तो अम्लराज या एक्वा रेजिया का अनुपात 3:1 होता है। उदासीन तार का रंग होता है तो बच्चों उदासीन तार का रंग काला होता है। ठीक है। भू तार का रंग माने अर्थिंग वाले तार का रंग हरा होता है और विधुन्मय तार का रंग लाल होता है। ठीक है। जो तार करंट लाती है वो लाल, जो वापस ले जाती है करंट को वो काला, और अर्थिंग वाले तार का कलर हरा होता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है। आनुवांशिकी के जनक है तो आनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या है 4। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखेगा काला क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। एक लिंगी पुष्प है तो एक लिंगी पुष्प पपीता है। ठीक है। सुरंगम जल संग्रहण व्यवस्था है तो सुरंगम जल संग्रहण व्यवस्था जो है वो केरल में है। बुझा हुआ चूना है तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है CaOH2। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो बच्चों टमाटर में जो होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है। टैनिक अम्ल चाय में होता है। ठीक है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है और ये टार्टरिक अम्ल जो है ये इमली में पाया जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक, चाय में टैनिक, इमली में टार्टरिक और नींबू में सिट्रिक अम्ल। एल्डिहाइड का मूलक है तो बच्चों एल्डिहाइड जो होता है उसका मूलक CHO होता है। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है और OH एल्कोहल का होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में रंध्र होता है, उसी रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। अष्टक सिद्धांत को दिया है तो अष्टक सिद्धांत को न्यूलैंड्स ने दिया है। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम है कितने? तो 2 नियम है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधकता का मात्रक है तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है, और केवल प्रतिरोध पूछे तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है। तो ये अपना साइंस का दूसरा सेट है। ठीक है। अभी 2 सेट और है जिसकी वीडियो मैं कल डालूंगा क्रमशः एक एक करके, फिर हम लोग सोशल साइंस पर आएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।